विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम बायोलॉजी का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें मैं जो आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल प्रिपरेशन करवा रहा हूं बच्चों। और बच्चों, इसमें कुछ क्वेश्चन एनटीपीसी में भी आए हुए हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि यह जो हम क्वेश्चन बुक लगाएंगे, ये रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन। और बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना कहीं रेलवे के एग्जाम में जरूर आए हुए हैं। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन बायोलॉजी पार्ट 2 का। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा, डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन तथा साइटोसिन बेस पाया जाता है। बेस का मतलब बच्चों यहाँ पे होता है अक्षार, मतलब ये पाया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अमीबा में एक सेल कोशिका पाई जाती है। ये भी बच्चों आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वनस्पतियों में जीवन होता है। इसका शोध जेसी बोस ने किया था। किसने किया था बच्चों? जेसी बोस, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बैक्टीरिया में केंद्रक भित्ति का अभाव होता है। ये आप ध्यान रखेंगे बच्चों, जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्या केंद्रीय केंद्रक भित्ति का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इसको बच्चों आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, बहुत ही सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, साइटोप्लाज्म कोशिका जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह प्लाज्मा झिल्ली होती है बच्चों। इसको याद रखेंगे, उसको क्या कहते हैं बच्चों? प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट, सूत्रकणिका। बच्चों, सूत्रकणिका को ध्यान रखेंगे आप, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। सूत्रकणिका को कोशिका का शक्तिगृह यानी पावर हाउस। सूत्रकणिका क्या होती है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारी क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका को हिंदी में कहते हैं मतलब सूत्रकणिका को अंग्रेजी में कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में कहते हैं इसको सूत्रकणिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, शारीरिक कोशिकाओं को समसूत्रण प्रक्रिया से विभाजित किया जाता है। इसको ध्यान रखेंगे आप। शारीरिक कोशिकाओं को किस प्रक्रिया से विभाजित किया जाता है? शारीरिक कोशिकाओं को समसूत्रण प्रक्रिया से विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्रोमोसोम न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। जो क्रोमोसोम होते हैं, मतलब जो जीन्स से रिलेटेड क्रोमोसोम होते हैं, मतलब जीन कहते हैं, वो हमारे न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, उपकला ऊतक को संरक्षी टिश्यू कहते हैं। ऊतक संरक्षी, ओके, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कोशिका दीवार पादप कोशिका में पाई जाती है। ये आप याद रखेंगे, जो कोशिका दीवार होती है वो पादप कोशिका में पाई जाती है। नेक्स्ट, साइटोलॉजी कोशिकाओं सेल्स का अध्ययन है। मतलब साइटोलॉजी में हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। स्टेम कोशिकाओं से प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम मानव अंग यकृत है बच्चों। इसको याद रखेंगे आप। स्टेम कोशिकाएं होती हैं जिनसे हमने प्रयोगशाला में सबसे पहले मानव अंग कौन सा तैयार किया था बच्चों? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आनुवंशिकता के नियम की खोज आपको पता है बच्चों, ग्रेगर मेंटल ने की थी। ये आप याद रखेंगे। 1831 ईस्वी में एक कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये भी आप याद रखेंगे बच्चों। लेमार्क की थ्योरी आपने पढ़ी होगी। लेमार्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स से संबंधित है। लेमार्क की जो थ्योरी है वो इससे संबंधित है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आलू की अक्षियाँ कार्यक प्रवर्धन के लिए उपयोगी होती है। आलू की अक्षियाँ, ठीक है, ये याद रखें। अगला, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ये जो सिद्धांत दिया था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने प्रस्तावित किया था। ठीक है सर, याद रखें। नेक्स्ट बच्चों, लवक या प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यानी लवक को हम प्लास्टिड भी कहते हैं। यह जानवर की कोशिका में नहीं पाया जाता। इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, इसमें क्या कहा गया है? एक डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइड्स में न्यूट्रॉनीय क्षार, पेंटोज, शर्करा एवं फास्फेट समूह होते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, डीएनए में जी युग्मित है सी के साथ। डीएनए में जी युग्मित है सी के साथ। डीएनए की संरचना होती है वो दोहरी कुंडली होती है बच्चों। थैलेसेमिया एक वंशानुगत रोग है जो रक्त प्रभावित करता है। ठीक है बच्चों, ये भी आप याद रखें।
आरएनए का अभिप्राय, राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों आरएनए का। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक्स का केंद्र हैदराबाद में अवस्थित है, इसको आप याद रखेंगे। आत्मसात की गई भोजन से विमोचित ऊर्जा की प्रक्रिया, आत्मसात की गई भोजन से विमोचित ऊर्जा की प्रक्रिया स्वोच्छवास कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट तो इसमें क्या कहा गया है, ऑक्सिन, ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है, इसको आप याद रखेंगे। ऑक्सिन एक किस तरह का हार्मोन है बच्चों, पादप हार्मोन। नेक्स्ट, संयोजी ऊतक की कोशिका हिस्टामाइन स्रावित करती है, एक प्रकार का क्या है बच्चों, हार्मोन। ये हिस्टामाइन हार्मोन्स स्रावित करती है जो संयोजी ऊतक की कोशिका होती है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन पीसीआर के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आवश्यक होता है, इसको भी आप याद रखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, रोजालिंड फ्रैंकलिन ने डीएनए हुग्रो डी ब्रॉज उत्सर्जन डब्ल्यू वोल्डेयर गुणसूत्र, ठीक है, एवं लेविन ने राइबोज शर्करा का पता लगाया था। ये बच्चों क्वेश्चन आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों के लिए चुना गया पौधा पायरस सेटाइवम मटर का था। ठीक है, जब मेंडल ने प्रयोग किया था तो इसने पायरस सेटाइवम मटर का पौधा प्रयोग में किया था। ठीक है, मूली सलजम, यानी सलजम को अंग्रेजी में कहते हैं टर्निप, गाजर को पेड़ों की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। बैक्टीरिया कोशिका मूलतः एक पादप कोशिका है, इसको भी बच्चों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विषाणु को अपनी संख्या वृद्धि करने के लिए दूसरी जीवित कोशिका की जरूरत होती है, ये आप याद रखेंगे। दूसरी जीवित कोशिका की जरूरत किसे होती है बच्चों, अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए विषाणुओं को। अच्छा, ब्रायोफाइलम खमीर एवं हाइड्रा ये सभी जीव मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित हो सकते हैं, मुकुलन द्वारा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द्राक्षाद्रव्य ग्रेप वाइन को किण्वन प्रक्रिया, यानी जो हमारी शराब होती है, जो वाइन बनाते हैं हम अल्कोहल से, वो किण्वन प्रक्रिया से बनाते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य श्रावण करना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पौधों में जियोट्रॉपिक प्रक्रिया ऑक्सीजन के कारण होती है, इसे आप याद रखें। जियोट्रॉपिक प्रक्रिया ऑक्सीजन के कारण होती है। पेड़ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के कारण रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, यानी सोना उचित नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट, अनुवांशिकता के अनुप्रयोग को अनुवांशिकी डब्ल्यू बैटसन, ये आप याद रखेंगे, बैटसन ने किया था। अनुवांशिकता के अनुक्रम को अनुवांशिकी डब्ल्यू बैटसन ने किया था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, एक जंतु कोशिका पादप कोशिका के से भिन्न होती है क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव और लवक का अभाव होता है बच्चों। यहाँ पे लवक था, ये पेज थोड़ा कट गया, आप याद रखो बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, इन क्वेश्चनों को आप याद कीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल फिर मिलेंगे बच्चों नए चैप्टर के साथ और नए क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।